भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। कादिर खुदा का कलयुग में प्राकाटे। कादिर खुदा यानी समर्थ सुप्रीम गॉड अल्लाह कबीर का कलयुग में किस प्रकार से पृथ्वी पर आना हुआ, किस प्रकार से वो प्रकट हुए, उसके विषय में गुरुदेव हमें जानकारी दे रहे हैं। पारक के अंक की वाणी नंबर 376 से 380। ये आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा भारतवर्ष में हुए और परमेश्वर इनको 10 वर्ष की आयु में सशरीर शतलोक से चलकर 7वें आसमान से चलकर गांव छुड़ानी के खेतों में मिले। आदरणीय गरीबदास जी को प्रथम मंत्र की दीक्षा दी और कादिर अल्लाह कबीर जो जिंदा बाबा के रूप में आए थे, आदरणीय गरीबदास जी को अपने साथ उनकी आत्मा को लेकर शतलोक गए, 7वें आसमान पर, सचखंड में, ओरिजिनल जन्नत में। और आदरणीय गरीबदास जी को परमात्मा ने सब कुछ दिखाया, क्योंकि उन्होंने गरीबदास जी को कलयुग में आप और हमसे भक्ति करवाने के लिए पूरी व्यवस्था से परिचित करवाना था, उनको अपना गवाह बनाना था, ताकि आप और हमें विश्वास हो सके कि वास्तव में हमें तो शैतान ने, काल ने यहां पर भक्ति और भगवान के नाम पर पूरी तरह से भ्रमित कर रखा है। तो आदरणीय गरीबदास जी को परमात्मा ऊपर लेकर गए, उनको धर्मराज के दरबार में लेकर गए, वहां सब कुछ उनको दिखाया, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश से मिलवाया, इस शैतान से, इस काल से मिलवाया, जिसको मुसलमान भाई अपना खुदा कहते हैं, अपना अल्लाह कहते हैं, इस शैतान से भी गरीबदास जी को मिलवाया और उसका लोक दिखाया कि भाई देखो वो बैठा ये शैतान जिसको तुम अपना भगवान कहते हो, अपना अल्लाह कहते हो। फिर ऊपर अक्षर पुरुष के लोक में लेकर गए, उसके बाद सचखंड में, सतलोक में लेकर गए, मुसलमान भाई जिसे 7वां आसमान कहते हैं, वहां की पूरी व्यवस्था से उनको परिचित करवाया कि वहां पर कितने सुख हैं, कितने ठाठ बाट हैं। ऐसी ही वहां पर सृष्टि है, गांव नगर शहर स्त्री पुरुष है, लेकिन यहां पर 5 तत्व से बने हुए हैं, जन्मते और मरते हैं। वहां पर केवल एक नूरी तत्व से सब कुछ बना हुआ है, वो कभी भी विनाश में नहीं आता, कभी भी वहां का लोक खंड नहीं होता, कभी भी वहां पर कयामत नहीं आती। सारी व्यवस्था से परिचित करा के गरीबदास जी का ज्ञान योग खोल के उनको दिव्य दृष्टि देकर उनको फिर वापस उनके शरीर में छोड़ दिया नीचे। और उसके बाद आगे चलकर गरीबदास जी ने विश्व का सबसे बड़ा पवित्र ग्रंथ सदग्रंथ साहिब लिखवाया, जिसमें 24,000 वाणियां हैं। और इस सदग्रंथ साहिब में दुनिया के जितने भी देश हैं, सभी देशों की भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो उसी सदग्रंथ साहिब की वाणियों के माध्यम से और गरीबदास जी क्या कहना चाहते हैं, जो उन्होंने देखा। गरीब 84 बंधन कटे कीनी कल्प कबीर, भवन चतुर्दश लोक सब टूटे यम जंजीर। कि उस कबीर परमात्मा समर्थ अल्लाह कबीर के आशीर्वाद से वो इतने समर्थ हैं, वो अविगत हैं, उनकी गति का, उनके सामर्थ्य का कोई वार एन पार नहीं है। उस कबीर परमेश्वर की, अल्लाह कबीर की, जिसको सच्ची इबादत मिल जाए, सच्ची भक्ति मिल जाए, सतगुरु मिल जाए, उसके बाद वो परमात्मा इस जीव आत्मा के 84 लाख वाले बंधनों को काट देता है और परमेश्वर उस आत्मा को सदा सदा के लिए सतलोक में ले जाकर बैठा देता है। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जननी जनन माए। आदरणीय गरीबदास जी कह रहे हैं कि अनंत करोड़ ब्रह्मांड है इस सृष्टि में, और उन अनंत करोड़ ब्रह्मांडों में एकमात्र परमात्मा समर्थ अल्लाह, समर्थ खुदा केवल कबीर जी हैं, कबीर परमात्मा। उनके अलावा दूसरा कोई समर्थ परमात्मा नहीं है। सो तो एक कबीर है और जननी जनाना माए, और वो कबीर परमात्मा कभी किसी माँ से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर नहीं आता। वो जन्म लेकर आम जीवों की भांति पैदा होकर अपना कार्य नहीं करता। वो परमात्मा सशरीर अपने सतलोक से चलकर प्रकट होता है। अब उनकी मौज है, वो किस रूप में प्रकट होता है, समर्थ है। वो बूढ़े के रूप में भी प्रकट हो सकता है, युवा के रूप में हो सकता है, बच्चे के रूप में हो सकता है, किसी भी पशु और पक्षी के रूप में हो सकता है, क्योंकि वो समर्थ है, अनंत करोड़ सिद्धियों का स्वामी है। गरीब शब्द स्वरूप साहेब धैणी, यानी उस कबीर परमात्मा का जो रूप है वो शब्द स्वरूपी है। शब्द स्वरूपी यानी वो जैसा चाहे वैसा रूप बना के जब चाहे कहीं भी प्रकट हो सकता है। गरीब शब्द स्वरूप साहेब धैणी, शब्द सिंध सब माही। और उस परमेश्वर की जो शक्ति है वो समुद्र की तरह अथाह है, अगाध है, कोई वारन पार नहीं है। और बाहर भीतर रम रहा, जहां तहां सब ठाई। और वो परमात्मा अपने द्वारा बनाई गई सृष्टि में, कायनात में
हर जगह समाया हुआ है, उसकी शक्ति हर जगह है उस परमात्मा की। गरीब जल थल पृथ्वी गगन में बाहर भीतर एक, पूर्ण ब्रह्म कबीर है अविगत पुरुष अलेख। उस परमात्मा का सामर्थ्य पूरी पृथ्वी पर, पूरी सृष्टि में हर जगह है, और वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर है, अल्लाह कबीर है, और वो अविगत है, जिसकी गति को कोई नहीं जान सकता, पुरुष अलेख। गरीब सेवक होकर उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाऊं। और गरीबदास जी कह रहे हैं कि वो कबीर परमात्मा जब इस पृथ्वी पर प्रकट होता है अपनी अच्छी आत्माओं को सत्ज्ञान देने के लिए, तत्व ज्ञान देने के लिए, तो वो परमात्मा एक सेवक बनकर, एक दास बनकर पृथ्वी पर प्रकट होता है। वो शिक्षा देता है कि आपने किस प्रकार से अधीन रहना चाहिए, आपने किस प्रकार से दास भाव में रहना चाहिए, तब वो परमात्मा आपको स्वीकार करेगा। तो ये लीला, ये भूमिका भी वो कबीर परमात्मा खुद ही एक सेवक बनकर, एक दास बनकर अपने भक्तों को समझाता है। तो 650 साल पहले वो अल्लाह कबीर, अल्लाह ताला कबीर दास नाम से प्रकट हुआ, अपने आप को दास कहलवाया, दास, जबकि पूरी दुनिया उनकी दास है। लेकिन हमें शिक्षा देने के लिए परमात्मा सेवक बनकर आए, यहां पर सेवक होकर उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु। और उनका क्या मकसद था यहाँ आने का? जीवों का उद्धार करने का। हम आत्माओं को शैतान के काल से, बंधन से छुड़वाकर हमारी आत्मा का उद्धार करने के लिए परमात्मा आए, और वे जगत गुरु बनकर आए। जगत गुरु जो पूरे संसार को ज्ञान दे, वो जगत गुरु बनकर आए परमात्मा यहां पर, और बार बार बलि जाही। और गरीबदास जी कह रहे हैं, मैं अपने कबीर परमात्मा पर, अपने गुरुदेव पर, जिन्होंने मुझे दीक्षा दी, मैं उनके ऊपर बार बार बलि जाऊं, मैं कुर्बान हो जाऊं उनकी भक्ति के ऊपर। सरलार्थ किया है गुरुदेव ने। वाणियों में परमात्मा कबीर जी के कलयुग में प्राकाट्य का प्यारा वर्णन है, जो इस प्रकार है। वाणी नंबर 376 से 380 में परमात्मा कबीर जी की महिमा का वर्णन है। कहा है कि कबीर परमेश्वर बंदी छोड़ हैं। कौन कबीर परमेश्वर? अल्लाह कबीर, अल्लाह ताला, सुप्रीम गॉड कबीर परमात्मा, वही बंदी छोड़ है, बंधनों से छुड़वाने वाला है। जो शैतान ने हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को जो कर्म बंधनों में बांध रखा है, वो कबीर परमात्मा आकर अपनी सच्ची इबादत करवाकर आप और हमें शैतान के बंधनों से छुड़वाता है, इसलिए उसको बंदी छोड़ कहते हैं। अनंत करोड़ ब्रह्मांडों में बंदी छोड़ के नाम से प्रसिद्ध है। बंदी छोड़ का अर्थ है कैदी को कारागार से छुड़ाने वाला, कैदी को कारागार यानी जेल से छुड़ाने वाला। अब आप और हम जितने भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पूरे विश्व के जितने भी स्त्री और पुरुष हैं, हम सब इस शैतान की कारागार में, इस शैतान की जेल में यहां पर बंद हो गए, और ये हर प्रकार से हमें दुखी करता है, परेशान करता है। बार बार जन्म और मृत्यु का कष्ट, फिर 84 लाख योनियों में पशु पक्षियों के जीवन में कष्ट, फिर तपस्या का कष्ट, कभी नरक में डाल देगा, जहन्नुम में डाल देगा। तो वो कबीर परमात्मा इस शैतान की बंद से, जेल से हमें यहां पर छुड़वाने के लिए आते हैं, इसलिए उनको बंदी छोड़ कहते हैं। हम सब जीव काल ज्योति निरंजन की, काल यानी ये शैतान, इस ज्योति निरंजन की कारागार में बंद हैं, कैदी हैं। 21 ब्रह्मांड में हम कैद हो चुके हैं। इस बंदी गृह से केवल कबीर परमात्मा ही छुड़ा सकते हैं। दूसरा कोई समर्थ नहीं है पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में, जो हमें शैतान से छुड़वा सके। क्योंकि शैतान की इस कारागार से, जेल से, इसके कर्म बंधनों से हमें वही छुड़वा सकता है जो शैतान से समर्थ हो। तो भैया 21 ब्रह्मांड का स्वामी ये शैतान है, ये काल है। अब इससे ऊपर की कोई शक्ति आकर ही हमें छुड़वा सकती है। अब इससे ऊपर की शक्ति, सुप्रीम शक्ति केवल एक ही है, कबीर परमात्मा, अल्लाह कबीर। तो वो कबीर परमेश्वर आज वर्तमान में भारत की पावन भूमि पर आप और हमारा सौभाग्य सतगुरु रामपाल जी के रूप में सशरीर प्रकट हैं। इस बंदी गृह से केवल कबीर परमात्मा ही छुड़ा सकते हैं, इसलिए सब ब्रह्मांडों में परमात्मा कबीर जी एकमात्र बंदी छोड़ हैं। केवल कबीर परमेश्वर जी ही एकमात्र हैं जिनका जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ। सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के विषय में कि उन्होंने किसी मां के गर्भ से जन्म नहीं लिया है, और ना ये कभी लेते, क्योंकि ये सुप्रीम गॉड हैं। इसके ऊपर दास बहुत सारे वीडियो पहले बना चुका है।
आप जी मेरे फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव के ऊपर जाकर देख सकते हैं। ये परमात्मा लीला कुछ भी करे, हमारी चरम दृष्टि को धोखा देते हुए ये किसी भी प्रकार का खेल खेले, क्योंकि ये अविगत है, इसकी गति को कोई जान नहीं सकता। नामा और रैदास रसीला, कोई न जाने अवगत लीला। लेकिन हकीकत यही है कि कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने मां के गर्भ से जन्म नहीं लिया, क्योंकि ये परमेश्वर है, सतगुरु है। और सतगुरु की परिभाषा ये कहती है, जो कि परमेश्वर की अमर वाणी है, कि ना सतगुरु जननी जने और जाके मां ना बाप, पिंड ब्रह्मण से रहित है ना वहां तीनों ताप। और इस सच्चाई से आप जी विशेष तौर पर उसी समय परिचित हो पाओगे जब आप सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू करोगे, और जब आप उनकी शरण में आ जाओगे, जब उनका विशेष आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, तभी आप इस गहरे रहस्य को समझ पाओगे, आत्मसात कर पाओगे आत्मा से, कि वास्तव में सतगुरु रामपाल जी दिखाई आप और हमारी तरह देते हैं, एक आम इंसान की तरह, एक आम संत की तरह। लेकिन ये आम व्यक्ति, आम संत नहीं है, ये साक्षात अल्लाह कबीर है, सुप्रीम गॉड है, अल्लाह ताला है। और ये परमात्मा जो चाहे सो लीला कर सकता है। जो परमात्मा कबीर जी की शरण में आ जाते हैं, यानी जो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की शरण में आ जाएंगे वर्तमान में, क्योंकि वो कबीर परमात्मा वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के फॉर्म में है। कबीर परमेश्वर जी की कृपा से 84 लाख योनियों में जाने वाले बंधन कट जाते हैं। और आज इस पूरे विश्व में, पूरी धरती पर जहां लाखों की संख्या में धर्मगुरु हर धर्म में भरे पड़े हैं, उनमें केवल एकमात्र सतगुरु रामपाल जी ही हैं जो ये फुल टू फुल गारंटी देते हैं कि यदि आप मेरे द्वारा बताई गई सच्ची इबादत, सच्चे खुदा की आजीवन करोगे और मर्यादाओं में रहोगे, तो मैं गारंटी देता हूं कि ये आपका अंतिम मनुष्य जन्म होगा इस काल के लोक में, और आपको सदा सदा के लिए 7वें आसमान पर, जहां कबीर परमात्मा बैठे हैं, वहां पर आपको पहुंचा दिया जाएगा। यानी आपका जन्म मरण का रोग सदा के लिए समाप्त कर दिया जाएगा। कर्मों के कारण बंधन होता है, वे पाप कर्म परमात्मा कबीर जी की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। सतनाम के जाप से पाप नाश होते हैं, और वो सतनाम, वो सच्चा नाम आज इस पूरे विश्व में, इस पूरी पृथ्वी पर केवल अल्लाह कबीर सतगुरु रामपाल जी के पास उपलब्ध हैं। वो सच्चे नाम जो हमारे पाप कर्मों को बिल्कुल भस्म कर देंगे, जो सच्चे नाम कुरान शरीफ सूर अस्सूरा 42 आयत नंबर 1 और 2 में लिखे हुए हैं, ऐन सीन काफ। वो शतमंत्र जो गीता अध्याय 17 श्लोक नंबर 23 में लिखे हुए हैं, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ, केवल सतगुरु रामपाल जी के पास हैं, पूरे विश्व में किसी के पास नहीं है। परमात्मा कबीर जी शब्द स्वरूपी यानी अविनाशी हैं। शब्द स्वरूपी का क्या मतलब होता है? अविनाशी, शब्द रूप शक्ति है वो। शब्द यानी परमात्मा जो चाहे रूप बना सकता है, जब चाहे जहां वो प्रकट हो सकता है, तो वो अविनाशी हैं। उनकी शब्द सिंधु यानी वचन शक्ति समुद्र की तरह अथाह है। जीव एक तुंबे की तरह है जो समुद्र में पड़ा है, उसके अंदर भी जल, बाहर भी जल होता है। ऐसे परमात्मा कबीर जी की शक्ति के अंदर सब ब्रह्मांडों के जीव हैं। परमात्मा इस प्रकार सर्वव्यापक कहा जाता है। कबीर जी पूर्ण ब्रह्म हैं, पूर्ण परमात्मा हैं, अविगत पुरुष अलेख हैं, कादिर खुदा हैं, अल्लाह कबीर हैं, दिव्य अवर्णनीय परमेश्वर हैं। यानी इनके बराबर दूसरा कोई परमात्मा, कोई सुप्रीम गॉड, कोई अल्लाह ताला संसार में नहीं है कबीर जी के अलावा। और वे कबीर जी वर्तमान में धरती पर सतगुरु रामपाल जी के रूप में प्रत्यक्ष प्रकट हैं। भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।